जमीन जमीन ही रह जाती है, लेकिन जमीन के कारण दो सहोदर भाई कैसे एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, इसका साक्षात उदाहरण देखने को मिल रहा है। जी हां, आप देख रहे हैं राणा जनसंवाद। ताजा मामला बेगूसराय जिला के माटीहानी प्रखंड अंतर्गत दरियापुर पंचायत का है, जहां पर कुछ गज जमीन के लिए ही दो भाई और दोनों सहोदर भाई एक दूसरे का दुश्मन बन गए। बताया यह जाता है कि दोनों भाई के बीच विवाद गहराया। एक भाई अपने बेटा को पहुंचाने खगड़िया जाते हैं। घर में महिला थी जिसको दूसरे भाई के परिवार वालों ने बुरी तरह पीट पीट कर जख्मी कर दिया, जिनका इलाज इस समय बेगूसराय सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनके सिर में बहुत जोर की चोटें हैं। आप देख सकते हैं कि यही घायल महिला है और इनकी क्या इस समय हालत बनी हुई है। परिजनों के द्वारा यह भी बताया जाता है, जब ये लोग आवेदन देते हैं नया गांव थाना में, वहां से जब इन्वेस्टिगेशन के लिए पदाधिकारी आते हैं तो नजराने की मांग भी करते हैं। ऐसा इन लोगों का आरोप भी है। अब पूरा मामला क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? महेश तांती। घर कहाँ हुआ सर? दरियापुर दिल्ली टोला। क्या घटना घटी आपके साथ? घटना तो आप लोग के सामने है। मेरी पत्नी रुक्मिणी देवी को इन्होंने लोगों ने, मेरे भाई भाभी सारे मिल करके भेड़ियों की तरह नोच करके तबाह कर दिया। ये मरने की लायक नहीं है, इतना चलने की लायक है। और वो लोग मजाक की तरह, मतलब भेड़ियों कुत्तों की तरह अभी भी खुलेआम वहां पे दौड़ रहे हैं। आखिर कारण क्या था मारपीट का? मारपीट का कारण वही जमीनी बर्दात है। मैंने उसको बोला कि 2 आदमी बैठ करके, 10 आदमी बैठ करके, अभी 3 प्लाट उसके कब्जे में है। मैंने 4 फुट उसको बढ़ा करके मैंने बनाया हूँ। उसने कहा था इसको 4 फुट उसके जमीन पर बना दिए हैं आप? उसके जमीन प्लाट में बाप का जमीन समझ करके, अपना हिस्सा समझ करके मैंने बनाया। तो उसने कहा था कि नहीं, ये मेरा प्लाट है, इसको दीवार को तोड़ो, बाउंड्री वॉल को तोड़ो। आपके पिताजी हैं? नहीं है। तो आपके पिताजी के गुजरने के बाद वो जमीन बचा हुआ है? मेरे पिताजी के नाम से वो प्लाट मिला हुआ है, मतलब जो कि आपके पिताजी के नाम से जिसे वो प्लॉट मिला, तो आपके पिताजी गुजर गए, मर गए। मरने के बाद आप जो भाई हैं उनमें उस जमीन का बंटवारा हो चुका है? नहीं हुआ। सबका साझा जमीन है? साझा जमीन है, वही पकड़ रखा है सारे को, तीनों प्लाट का। 2 में घर बना रखा है, एक भाई वाला भी जो है। उसका क्या कहना है कि इस प्लॉट में आपका हिस्सा नहीं है? मैं तो अपना बना लिया हूँ, कहता है इसको तोड़, और दोनों भाई को नहीं दे रहा है। 2 भाई को वो जमीन दे नहीं रहा है। एक प्लाट में 4 हिस्सा होना चाहिए ना, हमारा भी हिस्सा नहीं दे रहा है। आपका अपना हिस्सा भी नहीं दे रहा है। तो कहने का भाव है, उसी प्लाट के चलते जो है हमारे साथ में ये बर्ताव। गांव के मुखिया सरपंच को इस चीज की जानकारी दिए थे कैसे से करता है? सारे मुखिया सरपंच गांव लोग सारे जानता है, कोई उसके बारे में कोई सही तरीका से बोलने के लिए तैयार नहीं है। कारण वही है कि उसकी बात का ठिकाना ना, झूठ बोलता जितना न, उसके कारण जो है। दूसरा नंबर, जो ही बोलता है उसको गालियां। वो कहता है जो मैं कहूं वो काम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो सकता है? वो क्या है, आपराधिक किस्म का है या क्यों इस तरह लोग उसके सामने बोलने से डरते हैं? अपराधी की मतलब अपराधी से अपराधी है, अपराधी से अपराधी है। तो ये घटना जब घटी, इसकी जानकारी आपको स्थानीय थाना को दिए? मैंने स्थानीय थाना को शाम को ही दिए। उसके बाद सवेरे ये बर्दात हुआ, जो कि मतलब जो कि सुरेश तांती, श्याम तांती, राम बाबू तांती, ये उसकी पत्नी, उसकी माँ, दोनों की पत्नी, सारे मिल करके जो है इसके ऊपर हमला किया। जिस समय वो लोग हमला किया उस समय आप कहाँ थे? हम भी वहीं थे। उसका लड़का मेरे को दबोच रखा था। मेरे पास में पैसा भी था 4000 रुपया, वो भी निकाल लिया। इसकी कान में मतलब जो सोना था वो भी मतलब जो कि पता नहीं वो निकाला, कौन निकाला, वही निकाला है। सारे छीन छोड़, मतलब जो कि 6 बंदे वो था,
मैं दो पति पत्नी, मेरा तो कोई हालात नहीं। उसके बाद इसको अब थाना, जैसे थाना को आपने सूचना दिया, थाना में आवेदन दिया, और थाना उस पर क्या कर रही है ये बताइए? थाना को जब इसको चोट लगा, मैंने थाना को फोन किया, वही सिपाही को। मैं कहा कि ये बाबूजी जल्दी दौड़ो, मेरे पास मेरे पत्नी को जो है सिर फोड़ दिया, ऐसे किया, आप जल्दी आओ। कहता उसको ले जाओ मतलब जो कि अस्पताल। बेवकूफ कहीं का आपको बोल रहा हूँ कि अस्पताल ले जाओ। बड़ा बाबू नहीं, वही जो पीसीआर वाला जो जिसका नंबर मेरे पास था उसी को। फिर उसके बाद मतलब जो कि मैंने अपने पत्नी को उठाया, दवाई दुवाई किए, अपना ले गया। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है। घर पर पुलिस जांच में गई? घर पर पुलिस वही जांच में गई जो मेरे पास जो है, बोला जी पैसे दे दो ना। पैसे की मांग पुलिस की? हाँ जी। कितने रुपये की मांग की? 3000 रुपया मैंने उसको दिया। 2000 एक बार दिया, बोला इससे नहीं होगा। फिर 1000 रुपया एक बार दिया, 3000 रुपया दिया। उसके बाद बोला कि ये चुप रहो, अपना अंदर रहो। उसके बाद हमने सब कुछ करके 3000 आपने रुपया दिया, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, जो आपके विरोधी हैं उस पर कुछ कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कर गया। आज भी सवेरे गालियां दे रहा था हमारे दरवाजे पे। देखिए भाई, ये बेगूसराय है, बिहार नहीं, बेगूसराय। और जहां पर ये स्थिति होती है कि जैसा इनका आरोप है कि पुलिस नजराने की मांग करती है, और नजराने जब मिल जाती है उसके बाद भी ना एफआईआर होता है और ना ही नामजद अभियुक्तों पर कार्यवाही होती है। तो अभी तक तो कुछ नहीं हो पाई, तो अब आगे क्या करेंगे? आगे तो अब हम एसपी साहब से मतलब जो कि अनुरोध करते हैं, मैंने उनको कागज देंगे और मतलब जो कि यही कहता हूं कि मेरा न्याय दिलाया जाए। और जो आतंकी है, जो मतलब जो कि वो अभी भी घूम रहा है, उसके ऊपर कोई थाना ना एक्शन किए है, ना उनको गिरफ्तार किया गया हुआ है। वो अपना खुलेआम कहता है कि मेरे को पुलिस क्या बिगाड़ लेगा, मेरा थाना क्या बिगाड़ लेगा, मैं किसी से नहीं डरता। फिर अगर जेल भी हो जाएगा, वहां से निकलूंगा तो फिर मैं यही काम करूंगा। उसका बाप भी बोलता है, सुरेश तांती, श्याम तांती, राम बाबू तांती। उसकी पत्नी भी, सुरेश तांती की पत्नी भी। तो देखिए, ये हालात बना हुआ है। अब ऐसे हालात में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मुस्तैद रहते हैं, हमेशा तत्पर देखते हैं, अपराधियों पर नकेल कसने में तत्पर दिखते हैं। हाल फिलहाल आप लोग देख रहे हैं, बराबर बेगूसराय में अपराधियों को हथियार के जखीरा के साथ पकड़ा जाता है। किसी भी कांड को करने से पहले भी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय की पुलिस का ये रवैया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब देखना है कि ये लोग जब आवेदन एसपी योगेंद्र कुमार को देते हैं तो उस पर एसपी योगेंद्र कुमार क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बने रहिए राना जनसंवाद में।